ये खबर मानव रचना ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत की गई है। समंदर में खून, अमेरिका पर मोदी का प्रहार, सप्लाई चेन का हथियार, क्या ट्रंप को चेतावनी? ट्रंप के बगल में बैठकर पीएम मोदी का बड़ा बयान। भारत की कूटनीति दुनिया देख रही है। समंदर की लहरें अक्सर शांति का संदेश लाती हैं, लेकिन इन दिनों ओमान की खाड़ी में इन लहरों का रंग लाल हो गया। अमेरिका की एक आक्रामक कार्रवाई में हमारे 3 भारतीय नाविकों ने अपनी जान गंवा दी। अब सवाल यह है कि क्या समंदर का रास्ता मौत का जाल है या फिर सप्लाई चेन को अब हथियारों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? G7 समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने ठीक ट्रंप के बगल में बैठकर उन्हें आईना दिखाया है और लहजा ऐसा कि सुनकर दुनिया भी चौंक गई। आखिर क्या कहा पीएम मोदी ने? चलिए ये पूरी कहानी आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कहते हैं कि अगर किसी को उसकी ही भाषा में समझाया जाए तो असर ज्यादा गहरा होता है। फ्रांस के एवियन रिजॉर्ट में चल रही G7 समिट में पीएम मोदी ने वही किया। मंच था अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का, लेकिन निशाने पर था अमेरिका का मनमाना रवैया। पीएम मोदी ने शुरुआत की ट्रंप से गले ना मिलकर। उन्होंने G7 समिट में ट्रंप से हाथ मिलाकर मुलाकात तो की, लेकिन पहले की तरह गले मिलकर उस गर्मजोशी से मुलाकात नहीं की जैसे हमेशा करते थे। फिर उन्होंने बातचीत की शुरुआत की भरोसे के घाव से। उन्होंने दुनिया को बताया कि आज की इंटरकनेक्टेड दुनिया में पार्टनरशिप का मतलब सिर्फ समझौता नहीं होता, बल्कि भरोसा होता है। और ये भरोसा तब टूट जाता है जब कोई देश सप्लाई चेन को अपना हथियार बना ले। कभी टैरिफ की धमकी तो कभी समुद्री नाकेबंदी। तभी पीएम मोदी ने अमेरिका के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन का नाम लिया। वही रीगन जिन्हें ट्रंप अपना आदर्श मानते हैं। पीएम मोदी ने कहा, ट्रस्ट बट वेरीफाई, यानी भरोसा करो लेकिन जांच भी करो। यह सीधे तौर पर ट्रंप को उनकी अपनी विरासत की याद दिलाना था कि कैसे एक जिम्मेदार ग्लोबल लीडर को रूल बेस्ड ऑर्डर का पालन करना चाहिए। मोदी ने दुनिया को भारत का उदाहरण दिया, बताया कि हमने तो वसुधैव कुटुंबकम को जिया है। जब दुनिया पर कोरोना का संकट आया तो हमने 150 देशों को दवाइयां पहुंचाई। श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो या क्यूबा, भारत ने ह्यूमैनिटी फर्स्ट के सिद्धांत पर काम किया है। मोदी ने साफ कर दिया कि जंग भरोसे की बुनियाद को खत्म करती है, और अगर आज दुनिया को कुछ चाहिए तो वो है कूटनीति और बातचीत का रास्ता। ट्रंप के ठीक बगल में बैठकर प्रधानमंत्री मोदी ने सत्र में कहा, समुद्री रास्ते से दुनिया भर के देशों को जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हमें ये पक्का करना होगा कि समुद्री रास्ते सुरक्षित रहें और नाविक बिना किसी डर के अपना काम कर सके। भारत इन मुद्दों पर सभी सहयोगियों के साथ मिलकर काम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान अमेरिका के संघर्ष में कई भारतीय नागरिकों की जान गई है और क्षेत्र के मित्र देशों में जान माल का नुकसान हुआ है। होर्मुज जलडमरू मध्य से समुद्री व्यापार में रुकावट से वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा है। भारत का दृढ़ विश्वास है कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी तनाव और युद्धों का स्थायी समाधान केवल बातचीत, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ही संभव है। ट्रंप को ईरान के सामने झुकता देख दुनिया को 1980 के दशक के वो दिन याद आ गए जब रीगन लेबनान में ऐसी ही कश्मकश में फंसे हुए थे। तब बेरूत में 241 अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद अमेरिका को पीछे हटना पड़ा था। आज पीएम मोदी ने ट्रंप को उसी इतिहास के आईने में लाकर खड़ा कर दिया। संदेश साफ है, दबदबा बनाने के लिए खून बहाना जरूरी नहीं है, बल्कि भरोसे को बचाना जरूरी है। फिलहाल भारत का रुख साफ है, समंदर हो या जमीन, हम शांति के पक्षधर हैं, लेकिन अपने नाविकों और नागरिकों की सुरक्षा पर किसी से समझौता नहीं करेंगे। G7 समिट के दौरान ट्रंप के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठक से पहले पीएम मोदी ने ट्रंप से ये बातें कही हैं जो हमने आपको ग्राफिक्स में दिखाया। आपको याद दिला दें कि हाल ही में जब अमेरिकी विमान ने टैंकर MT सेटेबेलो पर हमला किया तो इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए। अमेरिकी नौसेना ने ओमान के तट के पास
3 कॉमर्शियल जहाजों को निशाना बनाया, जिन पर 65 से ज्यादा भारतीय क्रू मेंबर सवार थे। इन जहाजों पर अमेरिकी नाकेबंदी से बचने की कोशिश करने का आरोप था। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज़। नमस्कार।